नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका चाणक्य नीति के 10वें अध्याय में। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ नया सीखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जिसके पास धन नहीं है वह गरीब नहीं है, वह तो असल में रईस है यदि उसके पास विद्या है, लेकिन जिसके पास विद्या नहीं है वह तो हर प्रकार से निर्धन है। हमें अपना हर कदम फूंक फूंक कर रखना चाहिए। हमें छाना हुआ जल पीना चाहिए। हमें वही बात बोलनी चाहिए जो शास्त्र सम्मत है। हमें वही काम करना चाहिए जिसके बारे में हम सावधानी पूर्वक सोच चुके हैं। जो अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रख सकता वह विद्या अर्जन करने का विचार भूल जाए, और जिसे ज्ञान चाहिए वह अपने इंद्रियों की तुष्टि भूल जाए। जो इंद्रिय विषयों में लगा है उसे ज्ञान कैसा, और जिसे ज्ञान है वह व्यर्थ ही इंद्रिय तुष्टि में लगा रहे, यह संभव नहीं है। वह क्या है जो एक कवि की कल्पना में नहीं आ सकता? वह कौन सी बात है जिसे करने में औरत सक्षम नहीं है? ऐसी कौन सी बकवास है जो दारू पिया हुआ आदमी नहीं करता? ऐसा क्या है जो कौवा नहीं खाता? नियति एक भिखारी को राजा और राजा को भिखारी बनाती है। वह एक अमीर आदमी को गरीब और गरीब को अमीर बनाती है। एक भिखारी कंजूस आदमी का दुश्मन है। एक अच्छा कलाकार एक मूर्ख आदमी का शत्रु है। वह पत्नी जो हर पुरुष में रुचि रखती है, उसके लिए उसका पति ही उसका शत्रु है। जो चोर रात को काम करने निकलता है, चंद्रमा ही उसका शत्रु है। जिनके पास विद्या, तप, ज्ञान, अच्छा स्वभाव, गुण, दया भाव नहीं है, वह धरती पर मनुष्य के रूप में घूमने वाले पशु हैं। धरती पर वो बोझ हैं। जिनका भेजा खाली है वह कोई उपदेश नहीं समझते। यदि बांस को मलय पर्वत पर उगाया जाए तो भी उसमें चंदन के गुण नहीं आते। जिसमें कोई अकल नहीं उसकी शास्त्र क्या भलाई करेंगे? एक अंधा आदमी आईने का क्या करेगा? एक बुरा आदमी सुधर नहीं सकता। आप पृष्ठ भाग को चाहे जितना साफ करें, वह श्रेष्ठ भाग की बराबरी नहीं कर सकता। अपने निकट संबंधियों का अपमान करने से जान जाती है। दूसरों का अपमान करने से दौलत जाती है। राजा का अपमान करने से सब कुछ जाता है, और एक ब्राह्मण का अपमान करने से कुल का नाश होता है। यह बेहतर है कि आप जंगल में एक झाड़ के नीचे रहें जहां बाघ और हाथी रहते हैं। उस जगह रहकर आप फल खाएं और जलपान करें। आप घास पर सोएं और पुराने पेड़ों की छाल पहनें, लेकिन आप अपने सगे संबंधियों में ना रहें यदि आप निर्धन हो गए हैं। ब्राह्मण एक वृक्ष के समान है। उसकी प्रार्थना ही उसका मूल है। वह जो वेदों का गान करता है वही उसकी शाखाएं हैं। वह जो पुण्य कर्म करता है वही उसके पत्ते हैं। इसलिए उसे अपने मूल को बचाना चाहिए। यदि मूल नष्ट हो जाता है तो शाखाएं भी नष्ट हो जाती हैं और पत्ते भी। लक्ष्मी मेरी माता है, विष्णु मेरे पिता है, वैष्णव जन मेरे सगे संबंधी हैं, तीनों लोक मेरा देश है। रात्रि के समय कितने ही प्रकार के पंछी वृक्ष पर विश्राम करते हैं। सुबह होते ही सब पंछी दसों दिशाओं में उड़ जाते हैं। हम क्यों भला दुख करें यदि हमारे अपने हमें छोड़कर चले गए। जिसके पास में विद्या है वह शक्तिशाली है। निर्बुद्धि पुरुष के पास क्या शक्ति हो सकती है? एक छोटा खरगोश भी चतुराई से मदमस्त हाथी को तालाब में गिरा देता है। हे विशंबर, तू सबका पालन करता है। मैं मेरे गुजारे की क्यों चिंता करूं, जब मेरा मन तेरी महिमा गाने में लगा हुआ है। आपके अनुग्रह के बिना एक माता की छाती से दूध नहीं बह सकता और शिशु का पालन नहीं हो सकता। मैं हरदम यही सोचता हूं, हे यदुवंशियों के प्रभु, हे लक्ष्मीपति, मेरा पूरा समय आपकी ही चरण सेवा में खर्च करता हूं।
वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।